आज लॉयंस कंपनी के सफाई कर्मचारी 900 के 970 कर्मचारी बताए जा रहे हैं कि चंडीगढ़ में सफाई नहीं हो रही है। उसको लेकर आज एक प्रोटेस्ट रखा गया है कि किसके अगेंस्ट रखा गया है प्रोटेस्ट? सर ये प्रोटेस्ट किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये सीधा सीधा लॉयन कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। क्योंकि लॉयन कंपनी का इतिहास है पिछले 10 वर्षों से लगातार कर्मचारियों का शोषण करना, बिना नोटिस के नौकरी से निकाल देना। किसी कारणवश अगर किसी कर्मचारी के काम करते हुए मृत्यु हो जाती है, आज तक उनके बच्चों को नौकरी ना देना। हमारा एक क्लोज हुआ था बैंक के साथ कि भाई जिस भी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है उसको 2.5 लाख रुपए दें। ये कर्मचारी बैठे हैं, आज तक किसी को नहीं मिला। पहले दिन से जब से ये कंपनी आई है 2016 से लेके आज तक CL छुट्टी इन्होंने आज तक किसी भी कर्मचारी को नहीं दी। जो एक कानून है मैटरनिटी लीव, एक जो लॉ है लेबर एक्ट है, ये हर एक उस चीज़ का उल्लंघन करते हैं जो कर्मचारियों के हित में है। समय पे इन्होंने सैलरी नहीं करी। हमारे गुड़ तेल का साबुन का भुगतान होता है 6 महीने में, साल में 2 बार। 28, 34 महीने तक इन्होंने आज तक गुड़ तेल साबुन का भुगतान नहीं किया। जितने भी मेरे यहाँ कर्मचारी बैठे हैं सभी को ये रहता है कि हमारी सैलरी जो है समय पे मिले। आप भी काम करते हो सैलरी के लिए, तो सैलरी समय पे मिले। मैं आपको विद रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि पिछले जब से मैंने अपना ये कार्यकाल संभाला है उससे भी पहले से 28-29 महीने से तो मैं देखता आ रहा हूँ 3 साल से कि भी सैलरी कभी टाइम पे आई नहीं है। और बात तो ये भी है कि एक बार 1 महीने में 2 सैलरी हमने करवाई है अपने सारे कर्मचारी साथियों की। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप देखो बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में हर तरह का जीव जंतु बाहर निकलता है। मेरे जितने भी यहाँ कर्मचारी बैठे हैं, मेरी माता बहनें जितने बैठे हैं, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी जाके काम किया है, बरसात में भी जाके काम किया है। इनको कभी गम बूट बरसाती नहीं, जो बेसिक सुविधाएं हैं आज तक कंपनी ने नहीं दी है। ये किसी अधिकारी के खिलाफ धरना नहीं है, किसी कमिश्नर के खिलाफ धरना नहीं है। ये धरना उन पार्षदों के खिलाफ है जिन्होंने हमारी किस्मत का जो ठेका नहीं लिया हुआ वो तय नहीं करेंगे वहाँ जाके कि भाई कंपनी को ठेका दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी को ठेका देना था तो इनको जाके पहले कर्मचारियों से बात करनी चाहिए थी। भाई कर्मचारियों का हाल जाना, इनके एरिया में कर्मचारी हैं, सभी पार्षदों के एरिया में कर्मचारी हैं, ये जानते उनके बीच में जाके पूछते उनके हालात क्या हैं, लोगों के साथ क्या धक्का हो रहा है। मुझे एक मेरा प्रश्न है, कमिश्नर ने लॉयंस कंपनी का ठेका रद्द कर दिया। लॉयंस कंपनी हाई कोर्ट में जा चुकी है, हाई कोर्ट से उनको स्टे मिल चुका है। तो 1 महीना उनको वो कह रहे हैं कि लॉयंस कंपनी के साथ सफाई कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा। इस पर आप कमिश्नर को क्या कहना चाहते हैं? सर पहली बात तो हम कमिश्नर साहब का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना जो साहसिक फैसला है पूरे सिस्टम के जाके खिलाफ लिया है कि अभी कंपनी का टेंडर ही रद्द कर दिया था। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता चल चुका था जो कंपनी है ये शोषण का अड्डा है और शोषण का एक जरिया बन चुकी है, ये नेक्सस इसका बन चुका है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि हम L1 आए हैं, इन्होंने दूसरी कंपनियों को कभी पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया ताकि हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि कोई और ऐसा ठेकेदार आए जो कर्मचारियों के हित में काम करे। ये कर्मचारी विरोधी कंपनी है। इनका मैं बार बार एक आपको बताना चाहता हूँ और मैंने और भी मीडिया के माध्यम से बताया, इनका एक अपना शोगोल्ड मैनेजर है बूटा सिंह, आप उसकी जांच करवाइए। उसकी 4-4, 5-5 ट्रालियाँ चल रही है कंपनी में, एक ट्राली के पीछे वो पैसे लेता है, उसकी 5 से 4 लाख रुपए की इनकम है। हर एक हाजिरी से उसने अपने बंदे छोड़े हुए हैं, अपने बंदे लगवा के उनसे पैसे इकट्ठे करवाता है। ये जो लोग हैं ना, और हमारे कर्मचारियों के साथ जो मेरी बहनें माताएं लगी हुई है, मैंने बार बार इसकी कंप्लेंट करी है कि भाई ये अभद्र भाषा का, अनपार्लियामेंट भाषा का उपयोग करता है। अभी पीछे से भी इसने बहुत गलत भाषा का उपयोग किया था। तो जब तक मेरी यूनियन बैठी, मैं बैठा, कंपनी को चाहे एक्सटेंशन मिले, स्टे मिले, उधर ना काम होने देंगे ना करने देंगे। मोनू जी, आज आप सुनने में मिला है कि आप सांसद मनीष तिवारी जी से भी मुलाकात करके आए हैं। सांसद मनीष तिवारी जी ने इसलिए क्या आश्वासन दिया आपको? तिवारी जी ने आश्वासन नहीं दिया, तिवारी जी ने बड़ा ठोस और कड़े लफ्जों में कहा है कि ये जो कार्य काउंसलरों ने करा है वो निंदनीय है। और मैं और मेरी पूरी टीम तिवारी साहब के, MP साहब की हम धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं मैं कर्मचारियों के साथ खड़ा हूँ। HS लक्की जी हमारे साथ खड़े हैं, कांग्रेस के सभी जितने भी गणमान्य नेता हैं, जो लीडर है, वो सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो हर जगह हमारे साथ जाने को तैयार है और जा भी रहे हैं। अभी एडवोकेट साहब से बात करके आए हैं, वो हमारे तिवारी साहब ने हमें उनको सजेस्ट करा था आप जाओ और जाके आओ। तो पार्षदों की कई सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूम रही थी, उनका कहना है कि यह एजेंडा पारित हो चुका है और एजेंडा पार्षदों द्वारा ही पास किया गया है। उस पर क्या कहना चाहिए? सर देखो, पार्षद अगर चाहते हैं
कुछ पार्षदों की वीडियो भी आई है जो भाई हमारे हैं, वो कह भी रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि भाई गलत एजेंडा पास हमने करवा दिया, अगर उनको लगता है तो अभी विनोद जी ने कहा है वो दोबारा स्पेशल हाउस बुला के इस एजेंडे को रद्द करवा के कर्मचारियों के हक में आवाज़ उठाएं। कर्मचारी कब तक हड़ताल पे रहेंगे चंडीगढ़ की? जब तक लोइन कंपनी रहेगी। एफएनसीसी और हाउस मीटिंग पोस्टपोन कर दी है, ये प्रेशर में आते हैं, इस पे आप क्या कहना? सर देखिए, वो अगर प्रेशर नहीं झेल पा रहे, उनकी व्यक्तिगत समस्या है। सबसे निचले स्तर का काम अपना शहर का सफाई कर्मचारी कर रहा है। आप बात करते हो स्वच्छ भारत अभियान की, वो शुरू कहाँ से होता है? कर्मचारियों से। अगर कर्मचारी ही दुखी है तो कैसा स्वच्छ भारत और कैसा अभियान? सब अभियान को ख़त्म कर देना चाहिए। हमारा पहला मकसद ये है कि कर्मचारी हित में बात होनी चाहिए, चाहे वो काउंसलर है, चाहे कमिश्नर है, चाहे शहर के एमपी है, चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे कोई भी है। बात पहले कर्मचारी हित की होनी चाहिए। शहर को साफ हम करते हैं, सीधे सीधे बीमारियों के संपर्क में हम आते हैं। सर आपको बताऊं, हमारी तो एज लिमिट भी कम है। एक आम आदमी जब सुबह हवा खा रहा होता है ना, पार्कों में जाके हम धूल खा रहे होते हैं रोड पे खड़े होके। तो कमिश्नर ने 2 दिन बता रहे थे, कर्मचारियों से भी बात हुई कि कारपोरेशन के अधीन हमने काम किया, तो कारपोरेशन के अधीन काम कर हमें अच्छा लगा। सर ये पीछे कर्मचारी बैठे हैं, आप किसी भी कर्मचारी से पूछो, अगर 2 दिन इन्होंने आज़ादी में काम करा, आज़ादी में सांस ली है ना, तो काम पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। कर्मचारियों के अंदर विश्वास बढ़ा है। एक जो गुलामी की जंजीर थी, एक जो बंधुआ मजदूरी थी, जो एक नेक्सस था, वो पूरा टूटा था। लोगों में विश्वास आया था। ये मेरे बुलाने से नहीं आए लोग, इनको यूनियन पर विश्वास है, तब जाके लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहना चाहोगे? सॉरी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कारपोरेशन के या गवर्नर है यहाँ पर पंजाब के, उनसे मुलाकात होगी आपकी? सर मैं यही कहना चाहूँगा, और गवर्नर साहब बहुत अच्छे एक इंसान हैं। वो पार्टी से हर चीज़ से ऊपर हो गए। मैं एक बार लास्ट टाइम उनसे 12/11/2025 को मिला भी था, तो उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक हमारी समस्याएं सुनी थी। अगर गवर्नर साहब के पास हमारे को जाने का मौका मिलता है या गवर्नर साहब हमारे पास आते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहूँगा भी कि एक बार आप सार्वजनिक मंच लगा भी रहे हैं तो एक बार आके कर्मचारियों का हाल जाने, कंपनी का शोषण कितना है, कंपनी ने कितना शोषण, किस कदर तक लोगों के अंदर डर पैदा कर रखा है, तो उन्हें पता चल जाएगा। प्रशासन के अधिकारी को ये कहूँगा, अगर वो चाहते हैं शहर साफ रहे, आने वाले दिनों में स्वच्छता बनी रहे, तो लोइन कंपनी को जो भगाएं और अपने अंडर करके इन कर्मचारियों से काम कराएं। अभी मेरी कोई बात नहीं हुई सर कमिश्नर साहब से, नहीं किसी से नहीं। गवर्नर से मुलाकात करना चाहोगे आप? बिल्कुल करना चाहेंगे सर।